नमस्ते। कैसे हैं सब? अच्छे हैं ना आप लोग? संज्ञा और उसके प्रकारों के बारे में जानने के बाद आज हम सर्वनाम और उसके प्रकारों के बारे में जानेंगे। सर्वनाम मतलब क्या? सबके नाम। अब संज्ञा याद है आपको ना? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बेसिकली हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन्हीं नामों के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं सर्वनाम। तो कैसे इनका प्रयोग करते हैं, कौन से शब्द हैं? चलिए देखते हैं, हम कुछ वाक्य देखते हैं। देखिए, राम और लक्ष्मण भाई भाई हैं। अब राम और लक्ष्मण एक जैसे दिखते हैं। राम और लक्ष्मण को क्रिकेट खेलना पसंद है और राम और लक्ष्मण की एक बहन भी है। ये देखिए आपने वाक्य। अब इन्हीं वाक्यों को हम थोड़ा सा दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई भाई हैं। अब यहाँ राम और लक्ष्मण एक जैसे दिखते हैं, इसकी जगह हम क्या करेंगे? वे एक जैसे दिखते हैं। अब राम और लक्ष्मण को क्रिकेट खेलना पसंद है, बराबर। तो यहाँ भी हमने राम और लक्ष्मण की जगह दूसरे शब्द का प्रयोग करेंगे। उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, को भी हट जाएगा। अब राम और लक्ष्मण की एक बहन भी है, तो यहाँ फिर हम इसको हटाते हैं, राम और लक्ष्मण को। देखिए, राम और लक्ष्मण भाई भाई हैं, वे एक जैसे दिखते हैं, उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद है और उनकी एक बहन भी है। कौन से वाक्य आपको ज़्यादा अच्छे लगे, पहले वाले या अभी वाले? ऑब्वियसली अभी वाले अच्छे लगे। पहले वाले में बार बार राम और लक्ष्मण बड़ा अटपटा भी लग रहा था। इसमें अच्छा भी लग रहा है और बोलने में भी आसान हो गया। तो इन्हीं नामों की जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे वे, उन्हें, उनकी, इन्हीं को सर्वनाम कहते हैं। अब आपको इतना समझ में आ गया ना कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, ये भी हमने समझा। बार बार राम और लक्ष्मण की जगह हमने ये सर्वनामों का प्रयोग कर लिया। तो अब इसकी क्या परिभाषा हुई कि जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो आगे आपको समझ में। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम। हमारा सबसे पहला सर्वनाम का प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या, 3 लोग आते हैं। वक्ता मतलब बोलने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला, और अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इंग्लिश में जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहते हैं, उन्हीं को हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहा जाता है। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुष को देखते हैं। तो इस वक्त मैं जैसे बोल रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। हम सब बातें कर रहे हैं तो हम उत्तम पुरुष का सर्वनाम हो गया। इसके अलावा मुझे, मुझसे, मेरा, हमसे, हमें, हमारा, ये सभी उत्तम पुरुष के सर्वनाम है। उत्तम पुरुष के बदले में इनको उपयोग किया जाता है। अब दूसरा आया मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब श्रोता, मतलब सुनने वाला। वक्ता जिससे बात कर रहा है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात, तो आप सभी श्रोता हैं। तो आप जो है वो मध्यम पुरुष का सर्वनाम हुआ। इसके अलावा आपको, आपसे, आपका, तू, तेरा, तुझे, तुझसे, तुम, तुम्हें, तुमसे, तुम्हारा, ये सभी मध्यम पुरुष के सर्वनाम हैं। जैसे कि देखिए, आपका घर बहुत सुंदर है या तुम्हें पीला रंग पसंद है, तो यहाँ आपका और तुम्हें, ये दोनों मध्यम पुरुष के सर्वनाम हुए। इसका तीसरा आता है अन्य पुरुष। वक्ता और श्रोता के अलावा एक तीसरा व्यक्ति होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो होता है अन्य पुरुष। उसके सर्वनाम कौन कौन से हैं? वह, वे, उसे, उसका, उससे, उसने, उन्हें, उनका, उनसे और उन्होंने, ये सभी अन्य पुरुष के सर्वनाम हैं। जैसे कि वह बहुत अच्छा गाती है या उसे पपीता बिल्कुल नहीं पसंद है, यहाँ वह और उसे दोनों अन्य पुरुष के सर्वनाम हो गए। यहाँ एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि
इसमें स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग दोनों के लिए सर्वनाम एक ही होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ मान लो कोई लड़का अगर अच्छा गा रहा है तो भी हम यही बोलेंगे कि वो बहुत अच्छा गाता है, और लड़की गा रही तो भी बोलेंगे वो बहुत अच्छी गाती है। तो गाता है और गाती है क्रिया में परिवर्तन होगा, मगर सर्वनाम दोनों के लिए वही उपयोग होगा। इसी तरह जैसे कि यहाँ पे मान लो राहुल को पपीता नहीं पसंद है या नेहा को पपीता नहीं पसंद है, दोनों के लिए हम क्या कहेंगे, उसे पपीता बिल्कुल नहीं पसंद है। तो लिंग के अनुसार ये सर्वनाम नहीं बदलता, परंतु वचन के अनुसार जरूर बदलता है। जैसे कि एक वचन में मैं है तो बहुवचन में हम होगा, यहाँ मेरा है तो यहाँ हमारा है, यहाँ वह है तो यहाँ वे, उसने तो उन्होंने, तेरा तो तुम्हारा। तो वचन के अनुसार ये सर्वनाम बदल जाते हैं। इसके अलावा जहाँ पोजीशन बताया जाता है, संबंध, तो वहाँ पर जिससे संबंध बताया जा रहा है उसके अनुसार सर्वनाम का लिंग बदलता है। जैसे रानी का कुत्ता बहुत भौंकता है, यहाँ रानी तो स्त्रीलिंग है, परंतु कुत्ता जो है वो क्या है, पुल्लिंग है, उससे संबंध बताया जा रहा है। तो यहाँ हम रानी का कुत्ता की जगह क्या करेंगे, उसका कुत्ता। और इसके विपरीत उधर देखिए, मोन्टू की कुतिया एकदम शांत है, तो मोन्टू पुल्लिंग है, परंतु उसका संबंध किससे बता रहे हैं, कुतिया से। कुतिया क्या है, स्त्रीलिंग। तो यहाँ हम मोन्टू की कुतिया की जगह क्या कर देंगे, उसकी कुतिया। तो इसी तरह से आपका घर बहुत सुंदर है, यहाँ घर है तो आपका आ गया, और आपकी बेटी बहुत प्यारी है तो यहाँ बेटी है तो आपकी आ गया। ठीक है, तो आशा करूँगी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हमने पुरुषवाचक सर्वनाम बहुत अच्छे से विस्तार से समझा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, आपको पसंद आया हो वीडियो, तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी शंका है, कोई प्रश्न है, तो आप, कोई भी कन्फ्यूज़न है आपके दिमाग में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर पूछिए। तो चलिए फिर सर्वनाम के अगले भेदों के लिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, बाय।